तो हाय दोस्तों, तो आपके लिए एक नया एनिमेशन लेके आ चुका हूँ आपकी डिमांड पे, जो कि आप देखना चाहते थे। और मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि पूरा सीज़न 1 पूरा कंप्लीट एकदम पूरा कर सकूँ। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि हम इस सीज़न 1 को एक रिकैप करेंगे। और अगर इसका सीज़न 2 भी देखना है तो कमेंट में सीज़न 2 ज़रूर लिख देना। और इसके पहले कि हम ये सीरीज़ को स्टार्ट करें, उससे पहले कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। और वो बात ये है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा इसका रीच कम से कम 10K तो जाना चाहिए। और खूब दबा के लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक की वजह से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, समझ रहे हो, काफ़ी। तो सीरीज़ की स्टार्टिंग में हमें एक पहाड़ वाले एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा काफ़ी तेज़ी के साथ से भाग रहा था, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी सारे लोग पड़े होते हैं, वो भी उसको मारने के लिए। इसकी वजह से यहाँ पर हमारा मेन हीरो उनसे बच के भाग रहा होता है। और इसके अलावा हमारे मेन हीरो का नाम पता चलता है, जिसका नाम टैंक है। और ऊपर से यहाँ पर उसको मारने के लिए एक वॉरियर काफ़ी गंदी तरीके से मारता है, जहाँ पर कि हमारा टैंक काफ़ी पीछे चला जाता है। और एक वॉरियर कहता है कि तुम मुझे वो ट्रेजर दे दो, और अगर तुम नहीं दोगे तो मुझे मजबूरन तुम्हें मारना होगा। तो जहाँ पर ये बात सुनकर टैंक उसको कोई ट्रेजर नहीं देता है, और देने के बजाय टैंक सीधे ही पीछे भागता हुआ जाता है। और वो सीधा भागते हुए उस खाई के नीचे गिर जाता है। और ये बात देख के वो वॉरियर कहता है, ये क्या, ये तो वैसे ही मर गया। और हमारा मेन हीरो कहता है कि अगर कोई ऐसी ज़िंदगी भी मेरे लिए एग्जिस्ट करती है जहाँ पर कि मैं अच्छे से रह सकूँ और फिर से मेरा बदला ले सकूँ, तो मैं ज़रूर लेना चाहता हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेड से उठा था और उठते ही कहता है कि मैं यहाँ पर कहाँ पर हूँ। एक्चुअली दोस्तों, हमारा सीरीज़ का मेन हीरो टैंग, ये इसकी बॉडी में रीइंकार्नेट हो चुका है। और तभी यहाँ पर उसके फादर टियांग, इसका नाम टियांग है, वो काफ़ी अच्छे से उसको मेडिसिन देते हैं ताकि वो काफ़ी अच्छे से हो सके। और फिर हमें उसका फादर का भाई, और तभी उसका भाई कहता है कि तुम उसको ज़्यादा दवाइयाँ ना दिया करो, क्योंकि वो तो ठीक होने वाला है नहीं, और वो तुम्हारा एक कमज़ोर लड़का है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको तुम दवाई दोगे तो इसकी वजह से कुछ होगा। और तभी उनके पिताजी वहाँ से चले जाते हैं और फैंग के पास में जाके कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। और अगर उस पे हमारा फैंग कहता है कि मुझे कुछ सपने आए थे, जिसकी वजह से वो सपने में गॉड थे, और वो आकर मुझे काफ़ी सारे टेक्निक सिखा के गए हैं, जिसको कि अभी। और तभी यहाँ पर फैंग एक लिस्ट बनाता है और उसके पिताजी को देता है और कहता है, अगर तुम ये हर्ब्स लेके आओगे तो मैं जल्दी से ठीक हो सकता हूँ। और तभी फैंग के पिताजी उसको वो सभी हर्ब्स लेके दे देते हैं। और अब ये बात देख के यहाँ पर और फैंग उस हर्ब्स की वजह से खुद को रिफाइन कर लेता है। लेकिन एक दिन लिन फैमिली के एल्डर को उसका भाई बताता है, क्योंकि टैंक फैमिली का बेटा काफ़ी ज़्यादा नालायक है और उसके ऊपर काफ़ी सारी हब्स का खर्चा हो चुका है, तो इसकी वजह से इसको अपने ओहदे से निकाल देना चाहिए। जिस पे कि उसके एल्डर कुछ डिस्कशन करते हैं और कहते हैं, और तभी उससे ओहदा निकालने की वो सभी लोग बात करने लगते हैं। और वो एल्डर कहता है कि मुझे नहीं लगता इसका बेटा सही है, जिस पे कि टैंक उन सभी को बताता है, मेरा बेटा फैंग बिल्कुल से हील हो चुका है और उसका शरीर का सभी पॉइजनस जहर वो निकल चुका है। और अब ये बात देख के वो काफ़ी हैरान होते हैं। और अब जिसके बाद हमें फैंग को देखते हैं, जो कि उनके लोग बढ़ते जा रहा था, और वो आकर कहता है कि मुझे नहीं लगता है, और कहता है फैंग कि मुझे नहीं लगता है कि हम यहाँ से जाएंगे। मैं खुद को बिल्कुल पूरी तरीके से हील कर चुका हूँ, तो हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। जिसको कि देखकर और तभी फैंग आके कहता है कि मैं बिल्कुल पूरी तरीके से हील हो चुका हूँ, जिस पे कि। और तभी यहाँ पर टैंक का भाई कहता है कि तुम मेरे बेटे को अगर हरा दोगे तो मैं ज़रूर ये बात मान लूँगा, और तुम्हें उसको हराना पड़ेगा। जिसके बाद कि हम देखते हैं कि फैंग अब सीधे जू को हरा देता है, और वो काफ़ी गंदी तरीके से उसको मारता है, और वहाँ पर वो हार चुका था। और ये बात देखकर वहाँ के सभी एल्डर कहने लगते हैं कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो चुके हो।
जिसके बाद की फैंग कुछ चीज़ें खरीदने के लिए कुछ जगह पर आता है और वो आकर देखता है तो उसको एक चीज़ कहता है कि पिछले जन्म में एक फाइट हुई थी जिसमें कि मेरे अंकल के दोनों बेटे मारे गए थे और ये बात काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी, जिसको कि डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरी फैमिली को मारने के लिए दो फैमिली आपस में इकट्ठा हुई थी, जिसका नाम है और सी फैमिली और काऊ फैमिली। दोनों ने अटैक आपस में मिलकर किया था, जिसको कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी और उन दोनों फैमिली ने मिलकर हमारी लिन फैमिली को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब मैं फिर से वापिस आ चुका हूँ और अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं ज़रूर से कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही लूँगा इसका भी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दो लोग आए थे जिसका नाम रुओ और युन था और वो दोनों आकर कहते हैं कि और अब तभी काऊ फैमिली के साइड से उनका यंग मास्टर काऊ आता है और वो कहता है कि तुमने मेरी शॉप में आकर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय मचाई थी, तो इसका मतलब तुम्हें इस पार्टी को अरेंज करना होगा और इस राउंड का 3 राउंड होगा। और उसके बारे में अब वो बताता है कि इसका 3 राउंड होने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले राउंड में अपने पावरफुल डिसाइपल को भेजना पड़ेगा और जो जीतेगा वही इसका विनर कहलाएगा और बाकी के ऐसे ही होंगे। और जिस चीज़ के बाद यहाँ पर फैंग आ जाता है और कहता है कि फर्स्ट राउंड मैं ज़रूर फाइट करूँगा, जिसको देखकर और उससे फाइट करने के लिए काऊ फैमिली का एक शख्स जिसका नाम जी है वो आता है और उसका लेवल चक्रा रेलम पर है। वो काफ़ी आगे लेवल पर होता है फैंग से और फिर वो उन दोनों में काफ़ी फाइट होती है और फिर उससे फैंग फाइट करता है और अपनी फास्ट बॉडी मूवमेंट से उसको वो इजीली हरा देता है। उसको देखकर काऊ फैमिली का छोटा प्रिंस एक बंदे को भेजता है और वो वॉरियर एक ब्लड चेंजिंग लेवल पर है और उन दोनों में काफ़ी फाइट होती है, लेकिन फैंग उसकी गर्दन पे कट लगाने के लिए कामयाब हो जाता है। ये बात देख के वो वॉरियर समझ जाता है कि इसकी मूवमेंट काफ़ी फास्ट है और वो नहीं जीत पाएगा। इसकी वजह से वो खुद को हार मान लेता है और अब फैंग सब लोगों को लेकर जा रहा होता है कि तभी फैंग के सभी एल्डर आ जाते हैं और उसको पता चलता है कि वो ब्लड चेंजिंग रेलम का बंदा एक बहुत पावरफुल बंदा था, लेकिन तुम्हें उससे हरा दिया है, वो काफ़ी अच्छी बात है। और तभी उसका पिताजी कहता है टैंग कि तुमने आज जो कुछ किया है उससे सी फैमिली ऑफेंड हो चुकी है, मतलब वो हमसे बदला लेने की पूरी कोशिश करेगी और हो सकता है वो काऊ फैमिली के साथ अपना बदला। और जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो कि अपना कल्टीवेशन करके चकला रेलम के पीक पे पहुंच चुका रहता है और वो कहता है कि ये काफ़ी अच्छी बात है और अब मैं पहले तरीके से सबको मरने नहीं दे सकता हूँ और मैं सभी लिन फैमिली को एकदम पूरी तरीके से सपोर्ट करूँगा और उसको कभी भी हार्म नहीं पहुँचाने दूँगा। और तभी फैंग कहता है कि यहाँ पर एक स्टोन अपेयर होने वाला है जो कि कल्टीवेशन के लिए काफ़ी बेस्ट माना जाता है और वो एक भूकंप के ज़रिए से आएगा और अब मुझे पावरफुल बनना है तो मुझे उसको अचीव करने होगा। और इतना कहकर वो अपना पापा जी के पास जिसका नाम टैन है वो जाकर कहता है और फैंग कहता है कि मेरे पिछली रात में मेरे सपने में गॉड आए थे और उन्होंने कहा था कि एक जगह पर जाके कल्टीवेट करने को, जिस पे कि उसके पिताजी कहता है कि सी फैमिली के रिश्ते हमसे अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन वो उसको मना लेता है और वो एक शिप के ऊपर चला जाता है एक जगह पर अपनी कल्टीवेशन पूरा करने के लिए और उनकी शिप रवाना हो जाती है और उसके साथ सी फैमिली का एक ईगल भी ट्रैवल कर रहा होता है, जो कि यहाँ पर फैंग को पता चल जाता है, लेकिन उसके बारे में वो अभी कुछ नहीं करता। और उसके बाद सी फैमिली का एल्डर को दिखाया जाता है और उसके पास एक आदमी फैंग के बारे में बताता है कि वो अभी ट्रैवल कर रहा है और अब उस पर उसका एल्डर कहता है कि तुम जल्दी से कुछ बंदों को लेकर तुम फैंग को मार दो। उसके बाद हमें फैंग को दिखाया जाता है कि जगह पर रुका है जहाँ पर कि 2 शख्स आते हैं जिसका नाम सी बाई और यो हैंग था और वो आकर कहते हैं और तभी उन सोचता है कि वो आदमी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो पीक रेलम चेंजिंग रेलम पर पहुँच चुका है, जहाँ पर फैंग उससे फाइट करता है और उसको अपनी फास्ट मूवमेंट से उसको मार देता है, जिसको देख के वहाँ का दूसरा यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा भागते हुए जाता है और वहाँ के सभी लोग
माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो उनको मार देता है। और अब उसकी सीप दूसरी जगह पर जाने लगती है, जहाँ पर कि कुछ लोग बात करते हैं कि फैंग काफ़ी धीरे धीरे करके काफ़ी पावरफुल बनता जा रहा है। और वो एक लड़का कुछ सेक्ट के बारे में बताता है कि वगैरह वगैरह कितना पावरफुल है कितना नहीं है, तो वो सब बताना ज़रूरी नहीं है, तो आप खुद देख सकते हो। और क्योंकि सीरीज़ में इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। जिस पर फैंग कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और मैं देख लूँगा ये बाकी सब कुछ। जहाँ पर कि वो डिसाइपल कहते हैं कि, और तभी वो लड़के कहते हैं कि हम अपनी डेस्टिनी पर जल्दी पहुँच जाएंगे, तो बस थोड़ी देर का तुम्हें इंतज़ार करना होगा। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है और तभी हमें पता चलता है कि वो उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर फैंग देखता है और अपना कल्टीवेशन पूरा करने लगता है। और कल्टीवेशन करते उसको काफ़ी टाइम बीत जाता है। और जो फैंग के साथ आए होते हैं वो टापू के ऊपर एक घर भी बना लेते हैं, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम बीत जाता है। और फिर से इन सब टोकर हमें दिखाया जाता है और तभी यहाँ पे लिंग भाई आ जाता है और आकर कहता है कि उन्होंने फैंग ने मेरे भाई को मार दिया है और साथ में एक और इंसान को भी। जहाँ पर कि वो सी फैमिली का एल्डर कहता है, जहाँ पर कि वो एक लेटर भेजता है ताकि वो फैंग को मरवा सके। और वो कहता है कि शायद अब तो हमारा काम बन जाना चाहिए। और वो लेटर उस आदमी को पकड़ा देता है और कहता है कि जाके तुम इसको दे देना। जहाँ पर वो आदमी एक जगह पर आता है और वो आकर कहता है कि ये हमारे सी फैमिली के एल्डर उन्होंने ये खत दिया है जो कि आपको देने के लिए बोला था। और वो सी फैमिली का शार्क मास्टर, ऐसा कुछ बोल सकते हो उसको, क्योंकि इसका नाम काफ़ी अटपटा है। और वो कहता है कि सी फैमिली ने मेरे से मदद मांगी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ज़रूर उनको मारूंगा। और अपने पावरफुल डिसाइपल और वो सभी पीक ब्लड चेंजिंग रेलम के पे होते हैं और वो सभी डिसाइपल उस फैंग को मारने के लिए आ जाते हैं। एक लड़का बताता है कि यहाँ पर कुछ लोग हम पे हमला करने आ चुके हैं। और अब फैंग बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम अब तक आओगे। और वो सभी शख्स उस फैंग को कहते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, लेकिन फैंग उन सब लोगों को गिन के मार देता है। जहाँ पर कि वो शार्क सेट का एल्डर जिसने वो सभी सोल्जर भेजे थे वो डर कर पीछे चला जाता है। और तभी वो जाकर कहता है कि वो सभी बंदे जो कि तुमने भेजे थे वो मर चुके हैं। और इतना बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और अब वो खुद आ जाता है फैंग से फाइट करने के लिए। और अब फैंग कहता है कि तुम कुत्तों के तरीके से मार खाते हो हमेशा, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हो। और अभी वो सभी उनसे फाइट करने लगते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके फैंग उनको हराने के कंफर्टेबल हो चुका था। और पहले तो यहाँ पर वो शार्क सेट उस बंदे पे हारी पड़ता है अपने फैंग पे, लेकिन फैंग उसके हाथ पे इंजर्ड करने के लिए कामयाब होता है। और उसका फ़ायदा करके वो बहुत सारे फ्लैश मार के वो बंदे को मार देता है। और ये बात देख के शार्क सेट के सभी डिसाइपल काफ़ी डर जाते हैं और वो लिंग भाई भागते हुए जाता है, लेकिन फैंग उसको भी नहीं छोड़ता और उसको भी फाइनली मार ही देता है। और तभी वहाँ के सभी आदमी उससे भीख मांगने लगते हैं, जहाँ पर कि फैंग उसको छोड़ देता है ये कहकर कि तुम तुम्हारी अच्छे काम कर सकते हो। और अब जो फैंग है वो अपना कल्टीवेट पूरा कर लेता है और वो भी ब्लड चेंजिंग रेलम पर पहुँच जाता है जो कि वो पीक पे था। और तभी वहाँ वो कहता है कि यहाँ पर भूकंप आने वाली है, तो इसकी वजह से वो स्टोन भी अपेयर होने वाला होगा। और तभी वो भागता हुआ उसके अंदर चला जाता है और वो स्टोन अपेयर होने की वजह से काफ़ी सारी फैमिली उसको लेने के लिए आती है। और लाइक इस सभी फैमिली का नाम आप पढ़ सकते हो क्योंकि मेरे से बताना नहीं होगा। और वो पूरे एक सेट के सभी फैमिली आती है, सब यंग मास्टर, और वो सभी लोग उस टापू पर पहुंच जाते हैं। और वो सभी कहते हैं कि जो पहले पहुंचेगा वो सबसे ज़्यादा उस प्रीशियस ट्रेजर को अपने में समा सकता है। और वहाँ पर सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो लाइक वो सभी भागते हुए जाते हैं। और वो जाकर जैसे ही जाते हैं, लेकिन पता चलता है वहाँ पर तो पहले ही फैंग खड़ा है। और जैसे वो अपेयर होते हैं तो फैंग धीरे धीरे कर सभी उस ट्रेजर को अब हाथ में पकड़ के लेने लगता है। और उसको देख के सभी गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उनको एक भी नहीं मिला था।
लेकिन वो सभी लोग अब ट्राई करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि चारों के चारों सभी फेंग ने अपने हाथों में हड़पा लिया होता है। जिसको नाराज़ होते हुए वो सभी यंग मास्टर जाने लगते हैं कि क्या कर सकते हैं आप, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और अब फेंग एक लड़की को एक ट्रेज़र दे देता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो ट्रेज़र काफ़ी ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट था। और तभी वो सभी यंग मास्टर अपने अपने एल्डर को कहते हैं कि लाइक हम नहीं लेके आ सके क्योंकि वहाँ पर एक बंदा है जो कि हमें नहीं दिया कुछ भी। और अब उनमें से एक एल्डर सभी उनसे कहते हैं कि भाई साहब हमें भी दे दो क्योंकि तुम्हें इन लोगों को तो दे दिया है। जिस पर कि फेंग काफ़ी गुस्सा होता है और वो सभी को हरा देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और वो पहले ही ब्लड चेंजिंग रेलम पे थे। और अब उसके बाद वो लड़की कहती है कि लगता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस ट्रेजर दे दिया है। और अब उसके बाद में फेंग अपना कल्टीवेशन करने लगता है जहाँ पर कि वो सीधे एक लेवल ब्रेक थ्रू कर जाता है और कहता है कि अब मैं मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और शायद से अभी मुझे अपने घर को चला जाना चाहिए। और वो सीधे ही जाता है और कुछ बंदों से बात करता है जहाँ पर कि वो बंदे कहते हैं कि हमारी लिन फैमिली पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है और वो अभी भी हमारी ली फैमिली में ही है, लिन फैमिली एक्चुअली। और जिसको कि वो कह रहे हैं कि फेंग आएगा तो ही हम उन लोगों को छोड़ेंगे। जहाँ पर कि फेंग अब भागते हुए अपनी लिन फैमिली के जाता है जहाँ पर कि काव फैमिली का वही यंग मास्टर आता है और उसको वो ईज़िली हरा देता है वो उनके काफ़ी सारे लोगों को। लेकिन और वो बंदा जो कि ब्लड चेंजिंग के पीक पे था, रेलम एक्चुअली, और वो आकर कहता है कि फेंग मैं तुम्हें ज़रूर हरा दूंगा। लेकिन फेंग उनसे बिल्कुल अच्छे से फाइट करता है और उस आदमी को कुछ टेक्निक प्राचीन की वजह से वो उसको मार गिराता है। और तभी उसका टैंक पिताजी आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया क्योंकि अभी तो हमारी पूरी लिन फैमिली डिस्ट्रॉय होने वाली थी। जहाँ पर कि टैंक का भाई कहता है कि मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं तो बस कोई यूजलेस समझता था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और टैंक जिसकी हिम्मत है तो वो हमारी फैमिली को एक बार लगा के दिखाए और वो बिल्कुल चोर मार रहा होता है और वो काफ़ी फैमिली को भी मारता है। जिसको देख के सी फैमिली का मास्टर कहता है वो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो हमें लगता है कि हमें काफ़ी फैमिली के साथ मिल जाना चाहिए और मिलकर उन लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और फिर कहता है कि तुम जाकर आप फैमिली को अपना मत रहो, हम दोनों साथ में जाकर फाइट करेंगे। और इतनी बात देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और तभी एक बंदा भागता हुआ आता है और कहता है कि कुछ प्रीशियस चीज़ें अफेयर हुई है फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पर सी फैमिली का काफ़ी एल्डर खुश होता है और कहता है कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि मुझे पता नहीं है। और फिर हमें बताया जाता है कि कुछ कल्टीवेशन कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टोन नाम की चीज़ होती है जो कि इनकी कल्टीवेशन पूरी करती है। और वो कहता है कि ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं और अगर इसकी मार्केट प्राइस की बात की जाए तो उसकी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इससे कोई भी बंदा अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर सकता है। और अगर काफ़ी ज़्यादा स्टोन होगा तो वो सीधा एक लेवल भी प्रमोट हो सकता है, लाइक प्रमोशन। और जिस पे कि वो काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं उस स्टोन के बारे में और कहते हैं कि इसको हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाकी की सभी फैमिली इसको ले सके। और उसको लेने के लिए काफ़ी सारे बंदे आए होते हैं क्योंकि उनको वो ट्रेजर चाहिए। और तभी टैंक कहता है कि ये तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए ज़रूर काम में आएगा। और वो फेंग को वो स्टोन देता है जिसकी मदद से फेंग अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करता है। और तभी वहाँ के काव फैमिली और सी फैमिली के सभी लोग आ जाते हैं उनकी फैमिली लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और वहाँ पर आकर फेंग से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें हार्म पहुँचाने की, जिसकी मदद से हमें तुम्हें मैं मार दूँगा। जिस पर और तभी फेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ मालूम नहीं है, तुम्हारा बेटा काव फैमिली का छोटा प्रिंस उसको मैंने मारा तो इसकी वजह से तुम ये कहने आए कि उसको बचाने के लिए हमारी लिन फैमिली को तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ अलग चीज़ चाहिए। और इसको देख के काव फैमिली का एल्डर काफ़ी गुस्सा होता है और वो एक फॉर्मेशन बनाता है
फैंग को मारने के लिए। और वो फैंग काफ़ी ज़्यादा उससे इंजर्ड होता है, बट उसको ज़्यादा कुछ नहीं होता और वो धीरे धीरे कर सभी लोगों को ईज़िली हरा देता है। और ये बात देखकर सी फैमिली का एल्डर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो चुकी थी। लेकिन फैंग उसको नहीं छोड़ता है और उसको भी वहाँ पर मारने की कोशिश करता है और उसको भिगा देता है, जहाँ पर कि फैंग सोचता है कि मेरी लिन फैमिली को कोई हार्म नहीं पहुँचा सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि और तभी एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वो काव फैमिली का एल्डर को काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहा था। लेकिन तभी उसके पास में एक खबरी आता है और वो खबरी बताता है कि हमारा एल्डर मर चुके हैं, जिसको कि सुनकर एक काव फैमिली का पैट्रियार्क, जिसका नाम यहाँ पर कि हमें उसका नाम पता चलता है, उसका नाम काओ लियान हू रहता है और उसका लेवल जेंगवन स्टेज होता है। और वो आकर सीधे ही फैंग के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उस पर अटैक करता है, जिसको कि फैंग काफ़ी अच्छे से हरा देता है। और तभी फैंग और वो सीधे किंगसू सिटी जाता है, जहाँ पर कि वो अपने थोड़े बहुत रिश्ते अच्छे कर सके, क्योंकि सभी ये जो अभी मरे हैं वो उनसे काफ़ी रिश्ते अच्छे हैं, तो इसकी वजह से वो उनसे बदला ले सकते हैं। तो इसकी वजह से उससे पहले कि उसको बात पता चले तो वो जानना चाहता है और अपनी बोले तो रिश्तेदारी ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, जहाँ पर कि उसको टिया नाम की एक लड़की मिलती है। एक्चुअली वो लड़की वही है जिसको कि फैंग ने स्टोन दिया था। वो बताती है कि हमारी किंगसू सिटी में काफ़ी सारी फैमिलियाँ हैं और ये वही फैमिली होती है जिसको कि किंगसू ने कोई ट्रेजर नहीं दिए थे। और तभी जाकर वो एक मैंग लेनियान नाम के शख्स लड़की है, उससे बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी सारे गिफ्ट दूंगा ऑफ़र में, ठीक है, और मैं तुम्हें साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हूँ। और इसके अलावा कि जो तुम्हारा यंग मास्टर है जो कि पॉइजनस से इन्फेक्टेड है, मैं उसको भी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी लिन फैमिली को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कुछ फैमिली से। जहाँ पर कि वो लड़की सीधे ही उनके एल्डर के पास लेके चली जाती है और तभी वो कहता है कि चलो ठीक है। और फिर वो एक दूसरी लड़की को हील कर देता है, जहाँ पर कि उसका एल्डर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो उसकी बेटी होती है। और वो कहता है कि ये काफ़ी अच्छी बात है और मैं ज़रूरी तुम्हारा लिन फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सीधा वो एल्डर फैंग के पास में आता है और वो कहता है कि हमारे किंगी सेक्ट ने मना बोल दिया है, तो इसकी वजह से उन्होंने हमें एक डील दिया है कि हमें एक टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करना होगा, जिसको कि जो जीतेगा वो स्टोन का एरिया उसका हो जाएगा और इसके 3 फाइट के चांस रहेंगे। और तभी वहाँ पर लेंगवान और फैंग भी आ जाते हैं और वो कहती है लेंगवान की फैंग को कि तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेट करने चाहिए, क्योंकि तुम्हें और ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा अगर ये फाइट जीतनी है तो। जहाँ पर कि रात को कुछ असेसन उन पे हमला कर देते हैं, जहाँ पर कि लिंगवान के पास में एक असेसन लड़ता है और फैंग के पास में एक असेसन लड़ता है, तो वो उसको जान से मार देता है। लेकिन जो लिंगवान के पास में जो असेसन लड़ रहा होता है वो भाग जाता है। और अगर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है फैंग के पास में, जहाँ पे कि वो अपना कल्टीवेशन कर रहा था और वो अपना एक लेवल प्रमोट कर लेता है, जिसको कि देख के फैंग काफ़ी खुश होता है। और तभी उनके पास में एक बिंगी नाम की लड़की आती है, जो कि वो उसको देखती है और उसको फैंग पता चलता है कि तो वही है जो कि मेरी पिछली लाइफ में मेरी गर्लफ्रेंड थी। इस पर कि बिंगी उसको जैसे देखती है तो उसको पता चलता है कि ये तो काफ़ी अच्छा इंसान लग रहा है और उसको अट्रैक्टिव होता है। वाह यार क्या बात है। और सोचो कि दोस्तों कि हमें भी एक रीइंकार्नेट होने का मौका मिले और हम ऐसी ज़िंदगी में जाके पहुंच जाए जहाँ पे मैजिक काम करती है। मैं तो जाऊँ तो मैं 10-15 को तो पटा के ज़रूर रखूँगा, लाइक 10-15 गर्लफ्रेंड एकदम चोड़ से। आप क्या चाहते हो कमेंट में बता देना। और उसके बाद कि फैंग काफ़ी सारी फाइट लड़ता है और फाइनली फैंग लड़ता है तो वो जीत जाता है, जिसकी वजह से वो जब लड़ता है तो काफ़ी सारी टेक्निक परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से फैंग जीत जाता है। उसके बाद जो किंगी सेक्ट रहता है वो मुंह उठा के कुत्ते जैसे निकल लेता है, बोला तो यहाँ नहीं चलने वाला। उसके बाद बिंग हाउटियन सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए चला जाता है, क्योंकि पिछले वाली लाइफ में उसको बिंग ने ही एक मास्टर को मिलाया था जो कि उसका मास्टर था, जिसको चलते चलते रास्ते में बिंग हाउटियन के बारे में कुछ बताती है। हाउटियन सेक्ट एक टाइप का,
तो उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताती है, काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस चीज़ें। और अब वो पहुंच जाती है उस सेक्ट के अंदर जहाँ पर कि उसको एक एल्डर मिलता है और वो उससे ज्वाइन होने का वादा करता है और कहता है कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लाइक जहाँ पर कि बिंग और उनको काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, फैंग और बिंग, और जहाँ पर उनके बीच में काफ़ी सारी बात भी होती है। और उसी बीच हमें पता चलता है कि जो बिंग है उसकी एक स्पिरिचुअल बॉडी है जो कि आइस स्पीड को कंट्रोल करती है, लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसके ऊपर स्नो हावी होने लगती है। जिसको कि फैंग कहता है कि मैं तुम्हें एक टेक्निक दूंगा फ्यूचर में जो कि तुम्हें इस चीज़ को काफ़ी हेल्प करेगी कंट्रोल करने में, और तुम कभी भी तुम्हारे के ऊपर स्नो कभी हावी नहीं होगा। जिस पे कि बिंग फैंग को काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया कहती है, जिसको कि अब फैंग सोचता है कि इसके पिछली लाइफ में वही टेक्निक दिया था और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी रहा था। और तभी फैंग के एल मास्टर आ जाते हैं और उसके पास में वही फेक फैमिली का एल्डर आता है और वो कहता है कि उस तुम्हारे, और ये बंदा काफ़ी पहले ही फैंग से फाइट कर चुका है, बोले फाइट के अंदर, जहाँ पर कि वो कहता है कि हम उसको मारना चाहते हैं। और इसी के साथ उनके बीच में एक कंपल्सरी फाइट होती है जहाँ पर कि ये सीज़न 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, हालांकि मुझे पता है कि इसमें काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ हैं, लेकिन मैंने इसको क्विक रिकैप कर दिया है ताकि मैं इसका सीज़न 2 अगर आप बोलोगे तो मैं ज़रूर ला दूँगा, ठीक है। तो अगर इसका सीज़न 2 देखना है तो कमेंट में सीज़न 2 ज़रूर लिख देना, ठीक है, और दबा के लाइक कर देना क्योंकि आपके लाइक की वजह से मुझे काफ़ी मिला है। और अगर इसके बीच आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।